अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम कार्टून सीरीज इतनी हैरान कुन हद तक दुरुस्त प्रेडिक्शंस कैसे कर सकती है। द सिम्पसंस कार्टून ना सिर्फ माजी में कई बड़े वाकयात की प्रेडिक्शन कर चुकी है, बल्कि मुस्तकबिल के ऐसे वाकयात की निशानदेही भी कर रही है जो शायद जल्द ही हकीकत बन जाए। ये सब महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है? क्या सिम्पसंस कार्टून के जो राइटर हैं किसी खुफिया एजेंडे पर काम कर रहे हैं या ये सब टाइम ट्रैवल का नतीजा है? आज की इस वीडियो में हम सब उन हैरान कुन प्रेडिक्शन पर बात करेंगे जो सिम्पसन ऑलरेडी कर चुके हैं और जो मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में हकीकत बन सकती है। दोस्तों, कई लोग दावा करते हैं कि दुनिया में अजनबी मखलूक पहले ही आ चुकी है और हुकूमतें ये हकीकत आम लोगों से छुपा रही हैं। और सिम्पसन्स के कई एपिसोड में खलाई मखलूक का जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि एक एपिसोड में दिखाया गया है कि हुकूमत इस सच्चाई को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हालिया बरसों में नासा और दीगर खलाई इदारे कई ऐसे शवाहिद पेश कर चुके हैं जो ये साबित करते हैं कि कुछ ऐसी उड़न तश्तरियाँ देखी गई हैं जिनकी वजाहत मुमकिन भी नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि जल्द ही अजनबी मखलूकात इंसानों से बाज़ाब्ता मुलाकात करें या फिर दुनिया पर इनका कब्जा हो जाए? यही नहीं, सिम्पसन ने टेक्नोलॉजी के हवाले से भी कुछ ऐसी प्रेडिक्शन की हैं जो आज हैरान कुन हद तक दुरुस्त साबित हो रही हैं। अभी हम बात करेंगे मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। दुनिया पर तेजी से कब्जा जमा रही है एआई और सिम्पसन ने बरसों पहले एक ऐसे मुस्तकबिल की झलक दिखलाई थी जहां रोबोट्स और एआई इंसानों को रिप्लेस कर लेंगे। आज हम देख रहे हैं कि एआई सिस्टम्स कई नौकरियां खत्म कर चुके हैं। रोबोट्स होटल्स में, फैक्ट्रीज और यहां तक कि जंगों में भी इस्तेमाल होने लगे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मुस्तकबिल में इंसान एआई के गुलाम बन जाएंगे? क्या रोबोट्स खुद सोचने के काबिल हो जाएंगे और इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं? ये सब कुछ भी नहीं है, मैं समझता हूं। सिम्पसन की एक एपिसोड में यह भी दिखाया गया था कि मुस्तकबिल में लोग समुंदर के नीचे शहरों में रहेंगे क्योंकि जमीन पर जगह कम होती जा रही है और माहौलियाती तबाही का खतरा भी बढ़ रहा है। आज कई साइंटिस्ट समुद्री बस्तियां बनाने के मंसूबे बना रहे हैं और कुछ बड़े ममालिक पहले ही इस पर एक्सपीरियंस कर चुके हैं। क्या वाकई जमीन एक दिन इंसानों के लिए नाकाबिल रिहाइश हो जाएगी? क्या हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल होने जा रहे हैं जहां इंसानी जिंदगी के जो इंसान है पानी के अंदर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सिम्पसन्स ने 2020 की आलमी वबा की प्रेडिक्शन बहुत पहले कर दी थी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो एक खतरनाक वबा के बारे में प्रेडिक्शन और भी कर चुके हैं? और एक एपिसोड में दिखाया गया है कि एक नई ज्यादा मोहलिक बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। लोग अपने घरों में एक बार फिर कैद हो जाएंगे और दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। और साइंटिस्ट बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि आइंदा सालों में एक और वबा आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो क्या सिम्पसन्स कार्टून एक बार फिर सही साबित होंगे? एक और हैरान कुन प्रेडिक्शन जो सिम्पसन ने की थी वो डिजिटल दिमागी कंट्रोल के मुतालिक थी। एक एपिसोड में दिखाया गया था कि लोग चिप लगवाकर अपने दिमाग को बराह रास्त इंटरनेट से जोड़ सकते हैं और आज एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। अगर ये सच हो गया तो क्या लोग खुद से सोचना बंद कर देंगे? क्या उनके ख्यालात भी कंट्रोल किए जा सकेंगे? क्या हुकूमतें और बड़ी कॉरपोरेशंस इंसानों की आज़ादी छीन लेंगी? यही नहीं, सिम्पसन में एक ऐसी मुस्तकबिल की झलक भी दिखाई गई थी जहां जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए सुपर सोल्जर्स बनाए जा रहे हैं। आज अमेरिका और चीन जैसे ममालिक ऐसे सिपाही बनाने के एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आम इंसानों से ज़्यादा ताकतवर, ज्यादा ज़हीन और ज्यादा खतरनाक होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मुस्तकबिल की जंगें ऐसे सुपर ह्यूमन सिपाहियों के जरिए लड़ी जाएंगी? क्या ये दुनिया आम इंसानों के लिए मजीद गैर महफूज हो जाएगी? लेकिन सबसे बड़ी और चौंका देने वाली प्रेडिक्शन वो है जिसके मुताबिक दुनिया एक खुफिया आलमी ताकत के कंट्रोल में आ जाएगी। सिम्पसन्स के कई एपिसोड में ये इशारे दिए गए कि ये खुफिया ऐसा ग्रुप है जो सब कुछ पसे पर्दा कंट्रोल कर रहा है और मुस्तकबिल में दुनिया एक ही हुक्मरान के मातहत हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक प्लान है, मंसूबा है, जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक एक ही निज़ाम के तहत चलाए जाएंगे, एक ही करेंसी होगी और हर इंसान एक ही डिजिटल सिस्टम के तहत काम करेगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सिम्पसन्स की प्रेडिक्शंस इतनी दुरुस्त क्यों साबित हो रही हैं? क्या सब ये महज इत्तेफाक है या फिर सिम्पसन्स के तख्लीककार जो राइटर हैं किसी बहुत बड़े राज से वाकिफ हैं? क्या वो वाकई किसी साजिश का हिस्सा हैं या ये सब सोची समझी कहानियां हैं जो हकीकत बन रही हैं?
آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سمپسنز کی مزید پریڈکشن بھی سچ ثابت ہو سکتی ہیں؟ کیا ہم مستقبل میں روبوٹس، خلائی مخلوق اور اے آئی کے کنٹرول میں ہوں گے، یا یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. دوستو یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں. شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کریں. ایک بات ہمیشہ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، یاد رکھنی ہے. ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر حسن محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. آپ آرڈر کر سکتے ہیں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.